नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ मैं ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूं कि कल दैट इज ऑन 8th ऑफ अक्टूबर, थर्सडे, एक्सपायरी वाला दिन, हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले जरा देखते हैं कि आज मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और आज हमें किस जगह पे आके क्लोजिंग देखने को मिली है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। तो सर ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट। और कल हम लोगों ने ये डिस्कस करके गए थे कि यहाँ से ये अगर इसने ऊपर में क्लोजिंग कर दिया मतलब इसकी शुरुआत हो चुकी है और पहला टारगेट है 11,820 का। रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी हमने कुछ इसी प्रकार का डिस्कशन किया था कि यहाँ पे रिस्क लेना बनता है और यहाँ से इसके ऊपर की तरफ में जर्नी अभी शुरू हुई है और मैं चाहता था कि पर्सनली एक बार नीचे आ जाए। तो वो दोनों चीज़ को देखते हैं और दोनों चीज़ को देखने से पहले एक चीज़ बता दूं, कल है 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसका टाइटल है मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो आपको जैसे पता ही होगा कि थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है बॉर्डर पे और इस चक्कर में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। अगर कुछ भी उसके अंदर नेगेटिव आता है तो गड़बड़ हो सकती है। सेकंड चीज, कल है एक्सपायरी। एक्सपायरी की दिन वैसे ही ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, दोनों तरफ की मूवमेंट बनती है और कब कहाँ से किधर गेम पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। सेकंड चीज, कॉन्फ्रेंस भी ऐड हो गई उसके अंदर में, तो दो दो ऐसे कुछ इनडिसिसिव वाले जो मतलब बोलते हैं ना कि इवेंट्स, वो कल है। और इस चीज पे अपने को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि मार्केट जो डायरेक्शन में आपको बोले, जैसे आप अभी स्क्रीन को देख रहे हो और आपको देखते देखते समझ में आ रहा है कि हाँ यार सुबह तो ये पॉजिटिव था, 11 बजे के बाद ये नेगेटिव आ रहा है और ये गिरते ही जा रहा है गिरते ही जा रहा है, तो इसको ये मत पकड़ लेना कि भैया तू थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले रहा है फिर तो ऊपर की तरफ में जाएगा। एग्जांपल लेके चलता हूँ, अगर कोई बंदा कॉल साइड में बैठा हुआ है, अगर कल उसको दिखता है कि मॉर्निंग में हम लोगों ने 820 के आसपास में टच कर दिए और अपना पहला टारगेट आ गया और मैंने और पोजीशन पकड़ के रखा हुआ है और 11 बजे के पहले एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये चल रहा है 850 860 अच्छा खासा ऊपर में चल रहा है, पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग जब खत्म होने पे आएगी उसके से जो भी कंक्लूजन निकलेगा, अगर उसके बाद ये पलटना शुरू होता है तो अपनी पोजीशन पहले काट देना। पहले अपनी एक बार पोजीशन काट देना, क्योंकि कल एक्सपायरी भी और वो जो इवेंट अगर उसमें कुछ ऐसा डिसीजन लिया गया जिसके कारण थोड़ा सा मतलब कोई झगड़े हो सकते हैं, वॉर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर वैसा कुछ आता है तो ऑब्वियसली कि वॉर इज नॉट गुड फॉर द मार्केट और हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है। ड्यूरिंग द कोरोना पहले सब बैंड बजी पड़ी हुई है, उसके अंदर में और खर्चा हो जाएगा तो थोड़ा इकोनॉमी में और गड़बड़ आएगी। तो ये सारे जो स्टेप्स है अभी वो कल पता चलेंगे, तो ये चीज को अपने बैक ऑफ द माइंड रखो और अब आगे वाला वीडियो सुनिए कि अभी अब अपने को क्या करना है। अब ये देखो, कल काटा, आज मॉर्निंग में थोड़ा नीचे आया, नीचे से इसने जंप लिया तो दिन भर एक ऊपर में आके खुद को साइडवेज कंसोलिडेट कर दिया। अब भी इसका जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा अभी भी बुलिश है, पर एक चीज मुझे लग रही है कि अगर कल देखो आ तो गया इस हाई के आसपास ही है, ऑलमोस्ट हम लोग अपने हाई के पास पहुंच ही गए। हार्डली 25-30 पॉइंट का छोटा सा अगर कल गैप अप खुल गया, वहां से भी नीचे गिरा दिया तो भी हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखो कि कल ये जो इवेंट है एक्सपायरी भी है और अब यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है कि हम लोग एक बार अपने ऑल टाइम हाई के सॉरी कोरोना के बाद का जो ऑल टाइम हाई है वहां पे हम लोग एक बार आए हैं और वहां पे खुद को एक बार अभी तक हमने संभाल के रखा है और उस लेवल को टच करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट हम आज तक आ चुके हैं, 99% आ चुके, 1% बाकी है सिर्फ वो 25-30 पॉइंट ऊपर में जाना। अब एक बार इसको मैं वनडे में कर देता हूँ, ये देखो। अब यहां से अगर ये सांस देखो, अभी मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे इसने गैप बनाया, यहाँ पे गैप बनाया, यहाँ पे गैप बनाया, इसको भुगतान करना पड़ेगा टाइम वाइज, क्योंकि आपने प्राइस वाइज तो भाग गए। तो आप तो एक तो यहाँ पे रुकना चाहिए था, रुकते रुकते काम करके कंप्लीट करके जाना चाहिए था, नहीं तो आपको साइडवेज हो जाना चाहिए। तो आप अगर यहाँ पे 2 दिन से देखो, कल एक थोड़ा साइडवेज वाली मूवमेंट बनी और आज भी
ओवरऑल हम यहाँ पे साइडवेज रहे, पर जो मूवमेंट है वो ऊपर की रही। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन हुआ है, थोड़ा सा। हमको एक्चुअल में ऐसा दिन चाहिए जिस दिन हम, बस एग्जांपल में दे रहा हूं, ये रेंज को मत पकड़ लेना, ऐसा जोन चाहिए हमको कि 11,700 से लेके ये जो 760 है, 11,700 से लेके 760 के बीच में ऐसे इसने खुद को होल्ड किया ना, वैसा कम से कम हमको एक दो दिन ऊपर नीचे कहीं भी ऐसा करना चाहिए। मेरा तो है कि थोड़ा नीचे आके फिर उठे तो ज्यादा बेहतर है, पर अब ये भाग गया तो अब देखते हैं यहाँ पे रुकता है ये, यहाँ पे खुद को संभालता है ये, या फिर ये नीचे आके संभालता है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखिए। मैं आपको ये चीज आज क्लियरली बोल रहा हूं कि कल ये इवेंट होने के कारण मैं मार्केट के अंदर में कोई भी पहले से अज्यूम करके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेके जाना चाहता हूं, और ना ही मैं चाहता हूं कि अगर आपके दिमाग में अभी भी हो, और अभी अभी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो करंट टाइम पे, तो ये चीज याद रखो कि कल जब हम मॉर्निंग में उठेंगे तो हमारे पास में कोई भी ऐसा सेटअप नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं तो कल बुलिश ही था तो आज भी मैं बुलिश हूं। कल सिर्फ काम होगा जैसा जैसा चार्ट बोलता है। अगर चार्ट ने बोला ऊपर तो चलेंगे हम ऊपर में, पोजीशन तो पड़ी है अपने पास में। अगर चार्ट ने बोला नीचे तो हम एक बार अपना छोटा सा, मैंने आपको बताया, अगर 820 टच होकर नीचे आता है तो एक बार अपना जो एक दो दिन में जो पोजीशन बनाई है ये कल परसों आज वाली, इसको हम एक बार अपना थोड़ा सा साइडवेज कर देंगे और थोड़ा रुकेंगे कि मार्केट करना क्या चाह रहा है और कितनी बड़ी वो न्यूज़ है। क्योंकि मुझे जितना पता है ये लाइव मार्केट के टाइम पे ये सारी न्यूज़ आने नहीं देंगे। इफेक्ट तो आपको चार्ट पे दिख जाएगा, पर एक्चुअल में जो पूरा डिस्कशन हुआ है वो शायद 2:30 बजे के बाद में या 3:30 बजे के बाद में ये सब लोग न्यूज़ में लाएंगे कि देखो ऐसा ऐसा डिसीजन लिया गया है। तो उसके लिए कल भी घर जाते वक्त कोई पोजीशन कैरी करके मत जाना। ठीक है, अब लेवल्स की बात कर लूँ तो यहाँ से ऊपर में 820, बस इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं लग रही है। अगर ज़्यादा बुलिश हो गया तो कल भी मैंने आपको बताया कि हम एक बार 10,900 के पास में जा सकते हैं। किसी कारण से नीचे पलटते हैं तो आपको अलर्ट हो जाना है आफ्टर वी क्रॉस द लेवल ऑफ 11,680। आप शॉर्ट कर सकते हो आफ्टर ब्रेक द लेवल ऑफ 11,630 फॉर द टारगेट ऑफ 11,550। यहाँ तक एक बार गिरावट बनती तो यहाँ तक आ सकती, कोई मतलब ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये मैंने निफ्टी का बता दिया। एक बार ये वाला चार्ट देख लेते हैं, प्रॉपर इसको काटा। अब यहाँ पे कौन सी लेवल आती है, 11,600। ये लेवल अगर कट के हम नीचे आ गए मतलब ये अलर्ट हो जाओ, मतलब ये जो मैंने लेवल आपको बताया था 630 की, सॉरी वो 630 को ना करके 11,600 करना पड़ेगा, क्योंकि इस चार्ट के हिसाब से ये लाइन के ऊपर हम आके खड़े हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट लेवल इज 11,600। अगर 600 टूटता है तो फिर हम 11,550 तक आ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया। आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया। आज हमारा पहले ट्रेड में थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ, छोटा सा 20 पॉइंट्स का। उसके बाद हमने जो ट्रेड लिया नेक्स्ट, उसमें हमको कुछ 60 पॉइंट्स का, 65 पॉइंट्स का एक ट्रेड बना बढ़िया सा। तो घूम फिर के अगर पहला ट्रेड लॉस, सेकंड ट्रेड प्रॉफिट पकड़ोगे तो भी वी आर इन अ प्रॉफिट ऑफ 40 to 45 पॉइंट्स। तो आज छोटा सा ट्रेड बना और उसके अंदर हमने ट्रेड किया। वो जो भी लेवल है वो सारा कुछ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 4,500 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया है हमारे लिंक के थ्रू, उनके लिए डायरेक्टली 10% ऑफ है पर मंथ। द चार्जेस विल बी 4050 मंथली। अगर आप एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, एक अच्छे स्टॉक्स आप अपने होल्डिंग्स में ऐड करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो सर्विस ज्वाइन करना तो बिल्कुल कर सकते हो। उसके चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली। उसमें आपको 5 स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे एक महीने के अंदर में, विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। यह आ गया आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट। सर बैंक निफ्टी ने, अगर मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाऊं, चलो आपको एक इंडिकेटर के थ्रू मैं शो करता हूं। यहां मैंने RSI ड्रॉ किया और इसको मैं आ गया 1 आवर के अंदर में। सर यहाँ पे आने लग रहे हैं यहाँ पे डाइवर्जन। अगर आप यहाँ देखो, ये हमने हाई बनाया, इसके बाद हमने यहाँ पे हाई बनाया, पर सर यहाँ पे शुरुआत हो गई है। अब ये माइन्यूट है, ज्यादा मतलब ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, पर है ये माइन्यूट, पर मेरे हिसाब से इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। तो मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं और ये मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया, आपको अभी दिखेगा क्लियरली। यहाँ पे सर थोड़ा सा ये बियरिश हो रहा है और मेरे हिसाब से यहाँ तक रिट्रेसमेंट दे सकता है ये 22,400। मैंने आपको कल भी बोला है
भैया एक बार थोड़ा नीचे आ जाओ, मौका दे दो, तो क्या थोड़ा मेरा स्टॉप लॉस भी कम हो जाएगा 300-400 पॉइंट से, और रिस्क लेने के लिए मजा भी आएगी। ठीक है। और ये चीज का ध्यान रखो, यहाँ पे भी एक फॉर्मेशन आपको दिखेगा कुछ बनता, वो फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट होगा 22,000 पे। ठीक है। उसके पहले अगर इसको बाउंस लेना है तो इस जगह पे आके अगर बाउंस लेता है तो ये जो आरएसआई का गड़बड़ है ये भी ऑलमोस्ट सही हो जाएगा। तो देखते अभी ये कल एक्टिव काम करता है या नहीं, अगर करेगा तो आपको तो ज़रूर पता चल ही जाएगा। और मैं वैसे ही टेलीग्राम पे मैंने आज भी अपडेट दे दिया था कि रिलायंस जो है आज वो गिरने नहीं देगा, क्योंकि रिलायंस के अंदर में कल ही न्यूज़ आ चुकी है, 5,000 करोड़ का कुछ इन्वेस्टमेंट आया है उसका अबू धाबी से। तो उस चक्कर में रिलायंस ने, आप देखा आपने आज कितना बढ़िया सा मूवमेंट दिया रिलायंस ने, और खुद को संभाल के रखा है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो एक मेजर पार्टी होती है ना उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके साथ मतलब अगर आप एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ, अगर कोई ऐसे इंसान को आप जानते हो कि जिसका माइंडसेट सही है, जिसको काम करने का तरीका आता है और जिसको पता है कि काम कैसा किया जाता है, और अगर वो कुछ देर के लिए शांत हो जाए या उस चीज़ का परफॉर्मेंस ना आए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भैया वो हार चुका है या उसकी कंपनी खराब है। सेम गोज इनटू द स्टॉक मार्केट ऑल्सो, कि अगर कभी लगे कि एग्जाम्पल हो किसी किसी को आपने अपना गुरु माना है या कुछ भी माना है, अगर वो इंसान कुछ टाइम के लिए शांत हो जाता है या उस कुछ टाइम के लिए उसका जो है आजू बाजू की चीजें सही नहीं चल रही हो रही है, उसके अंदर कुछ वो खुद की लड़ाई में लड़ रहा है, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं होता है कि उसके जो सेटअप्स है वो गलत है, क्योंकि उसने आज तक आपको पैसा दिया है, उसकी चीजें सीख सीख के आप आगे में बढ़े हो। तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये मैं मुकेश अंबानी जी से सीखा हूँ और यही चीज मैं आपको भी दे रहा हूँ। बहुत देर तक आपने रिलायंस को देखा होगा भैया वो शांत खड़ा है। चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको। बहुत टाइम तक आपने रिलायंस को देखा होगा ऐसा शांत खड़ा है, फिर ऊपर निकाला, फिर शांत खड़ा है। सर इसकी करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आ गई है, अब इसकी नई चीज की शुरुआत चालू होगी। और जो मैंने बहुत पहले 2500 रुपए का टारगेट दिया था, ज्यादा दूर नहीं है सर। जब 900 रुपए पे बाइंग किए थे, मेरे पोर्टफोलियो वाले मेंबर सारे जानते हैं, सबको मैंने बताया था कि मेरे पास खुद की भी होल्डिंग है 900 की, और मैंने कई बार टेलीग्राम पे डाला भी है। उस टाइम पे मैंने बोला था कि 1800 तो होना है, मेरा टारगेट 2500 है, और एक टारगेट है 2500 के बाद में जो मेरा एक अच्छा खासा टारगेट है। उस टाइम पे जब ये रेट पे मैंने बोला था, आई थिंक 1000 रुपए के आसपास मैंने जब बात की थी, उस टाइम पे लोग मुझ पे हंस रहे थे। 1800 दिख गया, अभी हमने हाई देख लिया 2370। जिस दिन 130 पॉइंट और ऊपर चले जाएगा ना, उस दिन वो लोग वही बोलेंगे सर आपने बोला था वो ये लेवल आ गई। अब ये बोलने का मतलब ये नहीं है कि मैं खुद की तारीफ कर रहा हूं, वो चीज वैसी है इसलिए उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ थी, इसलिए हम उसके अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैंने पिछले बार भी टेलीग्राम पे बोला था कि जितने बार ये नीचे गिरेगा उतने बार मैं इसको ऐड करते चलूंगा, और उसका बेनिफिट सर आप एक एक दिन में देख रहे हो, 5-5 4-4% की मूवमेंट तो ऐसे ही दे देता है। अगर उसको गुस्सा आ गया, वो चिढ़ गया, तो वो एक एक दिन में 10-10% की मूवमेंट दे देता है। तो ये चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बैंक निफ्टी अगर गिरता है किसी कारण से नीचे की तरफ, आपको दिखता है कि ये बढ़ते जा रहा है कल, क्योंकि ये गिरेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि डाइवर्जेंस की कहानी मैंने आपको बताया ना, अगर ये होता है कंटिन्यू तो एक बार ही यहाँ तक आ सकता है सर 22,400। अगर आपको ट्रेड लेना है इंटरडे के अंदर में, किसी कारण से 22,750 टूट जाता है नीचे की तरफ में, एक अच्छी खासी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है 250 से 300 पॉइंट की। ऊपर में अगर चलते हुए जाते तो सर हाँ, ये कल मैंने जो आपको लेवल बताई थी 23,200, यस 23,200 पे इसको एक बार तकलीफ आनी है। तो सबसे पहला टारगेट अपना तो ये ले लेंगे, और उसके बाद वॉच करेंगे कि 23,200 के बाद में काम करता कैसे है। अगर दिखा कि बढ़िया सा बुलिश है, चलते ही जा रहा है, तो अपना लास्ट टारगेट है 23,700। ठीक है, बस इतना ही ये इंपॉर्टेंट बताना था। इस वाले चार्ट में भी ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, एकदम सिस्टमैटिक चल रहा है। इस चार्ट का सिंपल पर्पस ये है कि इसने अपना पहला टारगेट दे दिया, और इस वाले चार्ट के हिसाब से जो अल्टीमेट टारगेट है ज्यादा खींचा जा सकता है इज 23,700। तो उम्मीद करता हूँ जो भी चीज मैंने आपको बताया आज, उसको आप सही ढंग से लोगे, उसको गलत नहीं लोगे, उसको समझोगे, क्योंकि वो चीज मैं भी उनसे सीखा हूँ, आप भी सीखो तो अच्छी बात होगी। जो भी लेवल्स आप सभी के सामने मैंने लाया, आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी तक चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।